दोस्तों आपका स्वागत है मेरे टेक राइज के चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स के बारे में। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनको कैसे यूज करना है हमें एसईओ में। तो आइए समझते हैं। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अभी न्यू हैं और आप एसईओ का बेसिक सीखना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, बैकलिंक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद ही आप नो फॉलो या डू फॉलो लिंक्स के बारे में सीख सकते हैं। तो आइए हम बेसिक चीज़ों के बारे में स्टार्ट करते हैं कि बैकलिंक्स क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बैकलिंक का मतलब है जब भी हम एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक बैकलिंक मिलता है हमें, जिसे हम बैकलिंक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं वेबसाइट ए को हमने वेबसाइट बी से कनेक्ट किया है, तो एक तरह का बैकलिंक प्रोवाइड होता है दूसरी वेबसाइट के लिए। तो इसको हम जो है इनबाउंड या इनकमिंग लिंक कहेंगे वेबसाइट बी के लिए। तो यहाँ पे साफ साफ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम जानते हैं कि बैकलिंक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो बैकलिंक इज स्पेशली वैल्यूएबल फॉर एसईओ बिकॉज दे रिप्रेजेंट ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। इसका मतलब दोस्तों जैसे हम किसी भी वोट के लिए जाते हैं तो हम जिसको वोट देते हैं वो एक हमारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, जिसको हम डू फॉलो लिंक की तरह कह सकते हैं। जब भी जब भी बी पर्सन को जो है वोट देगा तो वो बी पर्सन के लिए डू फॉलो लिंक की तरह काम करेगा। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब हम चलते हैं डू फॉलो और नो फॉलो लिंक की तरफ। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि नो फॉलो और डू फॉलो लिंक क्या होते हैं। ए नो फॉलो लिंक इज ए लिंक दैट कंटेन REL इक्वल टू नो फॉलो एट्रीब्यूट इन ए HTML कोड। ये थोड़ी आगे की बात है, मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। लेकिन इसके बारे में अगर हम जानें कि नो फॉलो लिंक क्या है तो ये सर्च इंजन को कोई भी जो है अथॉरिटी पास नहीं करते हैं आपके वेबसाइट के रिगार्डिंग। ये केवल आपको जो है हिंट देते हैं गूगल को कि ये इस टाइप का जो ये पेज है ये इस तरह काम कर रहा है। तो गूगल को समझ में आता है कहीं ना कहीं कि आपकी वेबसाइट इस चीज़ के लिए काम कर रही है। 2019 में जो है इसको वैल्यू मिली है। ये एक हिंट की तरह काम करने लगा है सर्च इंजन के लिए, चाहे वो गूगल का हो चाहे वो याहू। दोस्तों अथॉरिटी का मतलब हो जाता है, अथॉरिटी एक TA और PA है। अगर आप जब आगे पढ़ेंगे चीज़ों को लेकर तो आपको पता लगेगा कि पेज रैंक और आपका DA डोमेन अथॉरिटी का क्या मतलब होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नो फॉलो और डू फॉलो में क्या अंतर होता है। दोस्तों अगर हम टेक्निकल पॉइंट से जाएं तो यहाँ पे हम समझ पाएंगे कि नो फॉलो और डू फॉलो लिंक का मतलब होता है जब भी कोई लिंक जो है कोई अथॉरिटी पास करता है तो वो डू फॉलो लिंक कहलाता है। अगर वो अथॉरिटी पास नहीं कर रहा, वो आपके सामने वाले पर्सन के बारे में नहीं बता रहा है कि ये इसको मैं जानता हूँ और अथॉरिटी पास कर रहा हूँ, तो वो एक नो फॉलो लिंक की तरह काम करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे जब भी मैं A से B में पास करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम जो है आपको कम दिखेगी और यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। तो जब भी यहाँ से यहाँ पे ये चीज़ें पास होंगी तो इसकी अथॉरिटी बढ़ेगी और गूगल को समझ में आएगा कि आप एक अच्छी जेन्युइन वेबसाइट हैं, जिसकी वजह से आप गूगल में रैंक कर पाएंगे। ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिनका आपको ध्यान रखना है। और नो फॉलो लिंक के बारे में आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, जब भी हमारा कोई पेज है वो कोई भी अगले पेज के लिए या किसी और वेबसाइट के लिए अथॉरिटी पास नहीं करता तो वो एक नो फॉलो लिंक की तरह काम कर रहा है, तो डजंट पास ए लिंक अथॉरिटी। तो हम आगे चलते हैं इसी पे। इसके बारे में अगर हम डू फॉलो लिंक के बारे में और पढ़ें तो इसका मतलब हो जाता है कि जो लिंक एक अथॉरिटी पास करते हैं उन्हें हम डू फॉलो लिंक कहते हैं। इनको हम HTML में कैसे हम दिखाते हैं उस चीज़ के बारे में हम अभी सीखेंगे। तो आइए देखते हैं अगर हमारा कोई भी डू फॉलो और नो फॉलो लिंक है तो हम उसको कैसे जान सकते हैं HTML में। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, मैं अपने किसी भी पेज पे विजिट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे ग्राफ एनालिटिक्स मेरा एक जो है लिंक लग रहा है, इसके बाद आप जो है राइट बटन दबाएंगे अपने कर्सर का और जो है नीचे यहाँ पे इंस्पेक्ट में चले जाएंगे। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये चीज़ें दिखेंगी। अब आप देख सकते हैं ये एक डू फॉलो लिंक है। जब भी यहाँ पे कोई भी चीज़, मान लीजिए यहाँ पे डू फॉलो, यहाँ पे आपको लिखा नहीं दिखाई देगा।
तो इसका मतलब हो जाता है ये डू फॉलो लिंक है, क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट केस है लिंक के लिए। जब भी हम बैकलिंक बनाते हैं, जो चीज़ें हमारी इस तरह के कोड में दिखाई देंगी, वहाँ पे चाहे आपका डू फॉलो लिखा हो या ना हो, वो आपका जेन्युइन जो है डू फॉलो लिंक प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर हम इसको कट करके और नीचे जाते हैं और हम किसी और चीज़ पे क्लिक करने के लिए जाते हैं, तो हमें पता लगेगा कि वो नो फॉलो है या डू फॉलो है। तो आइए इसको भी चेक करते हैं, ये डू फॉलो है या नो फॉलो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेरा लिंक जो है एक नो फॉलो नहीं है, यहाँ पे हमारा लिंक डू फॉलो है। तो इस चीज़ के एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो आप यहाँ पे नीचे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस है। जैसे मैं इंस्पेक्ट पे जाऊंगा तो इस तरह का लिंक आपका खुल के आएगा और आपको यही HTML कोड उस लिंक पे दिखाई देगा जहाँ पे REL इक्वल टू नो फॉलो लिखा होगा। अगर आप ये चीजें देख लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा नो फॉलो है, कौन सा डू फॉलो है। जब भी आप ऑफ पेज में लिंक्स बनाएंगे तो आप इस चीजों की टेक्निक का यूज कर सकते हैं और जान सकते हैं वो नो फॉलो है या डू फॉलो है। इसके अलावा कुछ एक्सटेंशंस भी आती हैं जिनका आप यूज़ करके जो है अपने देख सकते हैं कि वो नो फॉलो हैं या डू फॉलो है। यहाँ के बाद जो है हमारे कुछ बैकलिंक टूल्स भी आते हैं जैसे SEMrush और Ahref। उसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि कितने जो हमारी वेबसाइट में लिंक बने हैं वो डू फॉलो हैं या नो फॉलो हैं। तो आइए इसके बारे में हम और जानते हैं कितने टाइप के नो फॉलो लिंक होते हैं, कितने टाइप के डू फॉलो लिंक होते हैं। तो आइए उस बारे में हम बात करते हैं। 2019 में दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट आई थी जिसमें आपके नो फॉलो लिंक्स को फिर से डिवाइड किया गया था। उसको स्पॉन्सर्ड लिंक, UGC लिंक और आपके नो फॉलो लिंक में बांटा गया था। उससे पहले जो था वो एक नो फॉलो लिंक का ही था और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं थे। गूगल को पता नहीं लग पाता था कि कौन से जो है पेड लिंक हैं, कौन से अनट्रस्टेड लिंक हैं, कौन से यूज़र जनरेटेड लिंक हैं। तो इस चीज़ को बेहतर तरह से समझने के लिए गूगल ने उसको डिवाइड किया, जिसमें स्पॉन्सर्ड लिंक और UGC और नो फॉलो लिंक्स में बांटा गया। स्पॉन्सर्ड लिंक्स जो मेनली हो जाते हैं फॉर पेड हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे यूज़र जनरेटेड होते हैं उसका मतलब होता है जब भी हम फॉरम्स करते हैं या हम कोई भी कमेंट्स करते हैं तो उसको UGC में गिना जाता है, मतलब यूज़र जनरेटेड कमेंट्स। इसके अलावा जो से भी आपके लिंक्स होंगे वो आपके नो फॉलो के लिंक्स होते हैं, उनको अनट्रस्टेड लिंक्स कहा जाता है। तो पहले 2019 में जो अपडेट आया था उसमें ये थी चीज़ें। इसके बाद 2020 में अपडेट फिर से हुआ। इसमें कुछ चेंजेस थे, दोनों में कुछ कमियां थी, उन चीज़ों को दूर किया गया। मेन जो था उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे नाउ में हमें पता नहीं लग रहा था कि यहाँ पे वो इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग के लिए यूज़ होते हैं या नहीं, या वो एक हिंट फैक्टर की तरह काम करते हैं या नहीं। तो इन चीज़ों को फिर से अपडेट किया गया और 2020 में जो है हमें कुछ स्पेसिफिक आंसर मिले कि हो सकता है कुछ स्पेसिफिक रीजंस में आपकी ये हेल्प करे इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग करवाने के लिए, और एक रैंकिंग फैक्टर के हिंट की तरह काम कर सकता है आपकी वेबसाइट के लिए। तो दोस्तों इन चीज़ों की वजह से जो है अपडेशन आई और गूगल बेहतर तरह से आप काम करते हैं उसको समझ पाया। आप देख सकते हैं जो रेगुलर एक्सप्रेशन रहता है अगर आपका डू फॉलो लिंक का देखा जाए, वो एक नॉर्मल सा है जो आपको हर जगह ढूंढने पे मिल जाएगा। ये एक डिफ़ॉल्ट केस है, यहाँ पे आपको कुछ भी जो रियल में लगाना है वो डू फॉलो कुछ नहीं लगाना है। यहाँ अगर आप स्पॉन्सर्ड और पेड में जाएंगे तो उसकी कोडिंग कुछ इस तरह से आपको दिखेगी, अगर UGC के लिए जाएंगे तो इस तरह की दिखेगी। इसके अलावा नो फॉलो में आपको मैंने बता ही दिया था कि नो फॉलो में आपको कुछ इस तरह के एट्रीब्यूट्स दिखाई देंगे। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे नो फॉलो और डू फॉलो लिंक्स के बारे में समझा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।